दोस्तों आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट जब एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो जाता है, वो ज़्यादा कैपिटल को ट्रेड करने के लिए बाय करता है प्रॉफर्म अकाउंट को एंड अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपना कीमती समय लगाता है उस अकाउंट को पास करने के लिए। एंड जैसे ही वो फंडेड हो जाता है उस प्रॉफर्म के अंदर, उसके कई सारे ड्रीम्स जुड़े होते हैं उस अकाउंट के साथ कि यहाँ से मैं पे आउट रिक्वेस्ट करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूँगा या अपने कैपिटल को ग्रो करूँगा। बट जब आप फंडेड स्टेज के अंदर पे आउट को रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको पे आउट रिसीव होने की जगह पे एक ईमेल रिसीव होता है कि योर पे आउट हैज़ बीन रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ डॉट 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 रीजन। अब क्या आपने यहाँ पे कोई ऐसा मिस्टेक किया है ट्रेडिंग के अंदर? द आंसर इज नो। आपने ओनली मिस्टेक किया है उस प्रॉफर्म को चूज करने के लिए। बिकॉज जैसे जैसे प्रॉफर्म इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, ऐसे बहुत सारे स्कैम कंपनीज भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं जो आपको ज़्यादा लालच देंगे, ज़्यादा आपको डिस्काउंट के साथ अकाउंट्स प्रोवाइड कराएंगे एंड जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे सिली रीजंस बता के आपका पे आउट रिजेक्ट कर देंगे। अब मैंने पर्सनली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का जो है लॉस किया है प्रॉफर्म्स के अंदर। मेरा ऐसे ही करके कई सारे पे आउट रिजेक्ट हुए हैं एंड आप सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ देखते होंगे कि कई सारे लोगों के पे आउट जो है वो प्रॉफर्म रिजेक्ट कर देते हैं। अब कई जगह पे रीज़न जो है वैलिड रहता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में जो है रीजन इनवैलिड रहता है एंड कुछ भी आपको जो है नोटिफिकेशन देके वो आपके प्रॉफर्म अकाउंट को उड़ा देंगे एंड आपका जो पे आउट है वो भी डिनाई कर देंगे। अब इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका पे आउट रिजेक्ट होता है तो ओनली आपका पे आउट रिजेक्ट नहीं होता है, आपका हार्ड अर्न मनी के साथ साथ आपने जो अपना कीमती समय उस टाइम के उस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किया है वो आपका समय भी जाता है एंड आपने जो भी ड्रीम्स देखे रहते हैं उस अकाउंट के साथ साथ वो भी आपके यहाँ पे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप खुद एक अच्छे और बेस्ट प्रॉफर्म को जो है फाइंड कर सकते हैं एंड अगर कोई प्रॉफर्म आपके साथ स्कैम कर सकता है तो आप उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ पर्सनली मैं कौन से प्रॉफर्म्स को यूज करता हूं जिससे मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के पे आउट लिए हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे जो पहला रूल होता है वो होता है न्यूज ट्रेडिंग का रूल। न्यूज ट्रेडिंग का रूल डेफिनेटली हर प्रॉफर्म के अंदर होता है, बट आपको कौन कौन से प्रॉफर्म को अवॉइड करना है जो लोग इस तरीके के न्यूज रूल ऑफर करते हैं। नंबर पहला है हमारा, जो प्रॉफर्म आपको बोलता है कि न्यूज टाइम के विंडो के दौरान, फॉर एन एग्जांपल 6 पीएम को शाम को जो है न्यूज है एंड इस विंडो के दौरान आप आपका किसी भी पेयर में एसएल जो है वो एडिट भी नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो ऑर्डर प्लेस्ड है पहले से ही, फॉर एन एग्जांपल आपने एक बाय ऑर्डर लगा के रखा है एक्सयू यूएसडी में, ये एंड 6 पीएम का टाइम आता है, अब आपको पता है कि हमको जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, अपना ये ऑर्डर को आप कैंसल करेंगे। अगर आप इस विंडो के दौरान ऑर्डर को कैंसल भी करते हैं तो भी आपका ये वॉयलेशन होगा एंड आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच करेंगे डायरेक्टली। जो भी प्रॉफर्म आपको ये मॉडिफाई एसएल वाला रूल बताता है एंड किसी भी तरीके से आपका ये रूल ब्रीच होता है तो आपका अकाउंट डायरेक्टली ब्रीच होंगे। ऐसे प्रॉफर्म को आपको अवॉइड करना है, ठीक है? दूसरा जो हमारा न्यूज ट्रेडिंग का रूल होता है, अच्छा होता है जो प्रॉफर्म के अंदर, वो आपको क्या बोलेंगे कि आपका न्यूज के टाइम पे, न्यूज की विंडो के दौरान आपका अगर टीपी हिट होता है, फॉर एन एग्जांपल 6 पीएम को आपका एक जो है न्यूज ट्रेड चल रहा है आपका एंड 6 पीएम को एक न्यूज आता है, आपका ट्रेड चल रहा है एक्सयू यूएसडी में, गोल्ड में, बाय साइड में एंड इस टाइम विंडो के दौरान आपका जो टीपी है वो हिट हो जाता है एंड आप प्रॉफिट करते हैं $500 का। तो जो अच्छा प्रोफर्म होगा वो आपको ये ऑफर करेगा कि आपका न्यूज के टाइम विंडो में अगर ये टीपी हिट हुआ है तो हम आपका ये जो टीपी है, ये जो प्रॉफिट आपको हुआ है, ये हम डिडक्ट कर देंगे आपके अकाउंट से, ये प्रॉफिट डिडक्ट कर देंगे, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो हम ब्रीच नहीं करेंगे, ठीक है? आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, आपका ओनली प्रॉफिट डिडक्ट हो जाएगा एंड आपने बाकी का जो प्रॉफिट किया होगा वो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, आपका पे आउट भी रिजेक्ट नहीं होगा एंड आपका अकाउंट भी नहीं जाएगा। तो ये रूल जो है वो अच्छा रूल होता है। जो आपको बोलता है कि न्यूज़ विंडो के दौरान
और आप एसएल मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, टीपीएसएल एडिट भी नहीं कर सकते हैं और उस टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते हैं। एंड इन केस आपका ऐसा हुआ तो सीधा आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच होगा। आप पे आउट बनाएंगे, तुरंत ब्रीच नहीं करेंगे ये लोग। जब आप पे आउट बना लेंगे लॉट ऑफ एफर्ट्स के बाद, जब आप पे आउट रिजेक्ट करेंगे, तब आपको ये चीज बताई जाएगी कि आपने ऐसा किया है। तीसरा जो न्यूज रूल होता है वो ये होता है, जो जो खराब परफॉर्म है करते हैं, वहां पे क्या रहता है कि फॉर एन एग्जांपल न्यूज है एयूडी पेयर के अंदर, एयूडी यूएसडी के अंदर न्यूज है, एयूडी पेयर के अंदर न्यूज है, एंड आपका ट्रेड चल रहा है गोल्ड में। ठीक है, अब मान के चलो अगर यूएसडी पेयर में न्यूज है तो आपका इफेक्ट गोल्ड पे भी पड़ेगा, एयूडी पे भी पड़ेगा, जीबी पे भी मतलब पड़ेगा, सारे पेयर पे पड़ता है। बट जब न्यूज जो है वो एयूडी पेयर के अंदर है तो उसका इफेक्ट ओनली एयूडी पे ही पड़ेगा, वो इफेक्ट जो है गोल्ड पे नहीं पड़ेगा। बट जो बैड फर्म्स रहते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर न्यूज जो है एयूडी पेयर में भी है तो भी आप जो है गोल्ड में टीपीएसएल मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप गोल्ड में भी ट्रेड नहीं कर सकते उस विंडो के दौरान। एंड आपने ध्यान नहीं दिया, एंड एयूडी पेयर का न्यूज है, आपका गोल्ड में टीपी या एसएल, या आपने कोई ऑर्डर मॉडिफाई किया, ऑर्डर कैंसिल किया, आपने गोल्ड में कोई ट्रेड प्लेस भी किया, तो भी जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका ये पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपका जो अकाउंट है वो सिंपली ब्रीच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये न्यूज ट्रेडिंग के रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से जो बेकार टाइप के फर्म है वो ऐसे ऐसे न्यूज ट्रेडिंग के जो रूल हैं वो ऑफर करते हैं ताकि वो आपके अकाउंट को जो है वो यहाँ पे ब्रीच कर पाए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हमने न्यूज ट्रेडिंग रूल के बारे में समझ लिया, अब हम समझते हैं एसएल रूल के बारे में एंड इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। जो फर्म आपको बोलता है कि आपको हर ट्रेड के अंदर 2 मिनट में या 1 मिनट के अंदर आपको एसएल और टीपी प्लेस करना है, कंपलसरी है हर ट्रेड के अंदर, वो फर्म को आपको अवॉइड करना है, उसके अंदर आपको जो है नहीं जाना है। जो आपका अच्छा फर्म होगा वो आपको क्या बोलेगा कि हम लोग एसएल को जो है कंपलसरी नहीं करते हैं, एसएल जो है वो कंपलसरी नहीं है, बट आप आपके रिस्क को मैनेज करके चलें। आपका एसएल अगर माइंड में भी होगा तो भी चलेगा, बट आप एक ट्रेड में 2% या 3% से ज्यादा लॉस नहीं करने चाहिए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जो प्रोफर्म आपको बोलता है ना कि 1 मिनट में हर ट्रेड के अंदर जो है एसएल प्लेस होना चाहिए, हर ट्रेड के अंदर 1 मिनट में टीपी प्लेस होना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे आपका पे आउट सिंपली रिजेक्ट होगा, अकाउंट आपका ब्रीच होगा, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा चीज, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जो प्रोफर्म आपको एक आधा पे आउट के बाद बोलता है कि आप इंटरव्यू में आ जाओ, ठीक है, जो प्रोफर्म आपको इंटरव्यू के लिए बोलता है कि आप इंटरव्यू में आ जाओ एंड आज आपने पे आउट रिक्वेस्ट किया है एंड पे आउट रिक्वेस्ट के 3 से 4 दिन बाद जब आपको पे आउट रिसीव होना होगा तब ये आपको बोलेंगे कि आपका जो है इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है, आपको इंटरव्यू देना है, आपको आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है बेसिकली। अब ये इंटरव्यू का डेट कब होगा? आपको 3-4 दिन बाद ये डेट देंगे, 20 से 25 दिन बाद। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे प्रोफर्म भी होते हैं जो आपका इंटरव्यू करते हैं लाइफ में ओनली वन टाइम। वो क्या करेंगे, आपने आज पे आउट रिक्वेस्ट किया है, आज से कल में आपको बता देंगे, और वो भी आपको कब बताते हैं, जब आप 2 4 5 पे आउट कंसिस्टेंसी से ले लेंगे तब। ये क्या करेंगे, आपने पहला ही पे आउट रिक्वेस्ट किया, पहले पे आउट में ही ये आपको सीधा इंटरव्यू में डाल देंगे। जो बैड फर्म्स होते हैं, ये मेरे साथ हुआ हुआ है। ठीक है, तो जो कंपनी आप एक्स पे देखिए, एक्स पे आपने फॉलो नहीं किया, आप मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे मैं डालता रहता हूँ अगर मेरे किसी भी यूजर का कोई प्रॉब्लम रहता है तो। जो प्रोफर्म आपको बोलता है पहले पे आउट के अंदर कि भैया इंटरव्यू दो 1 महीने के बाद, तो सीधी-सी बात है उसको आप लोग अवॉइड करो, वो आपको बहुत अच्छा पे आउट जो है वो नहीं देने वाला है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं रेटिंग के बारे में। ये आप प्रोफर्म मैच एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप लोग जाकर के रेटिंग चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रोफर्म का क्या रेटिंग है। ट्रस्ट पायलट पे जाकर के आप रेटिंग देख सकते हैं। अभी जिन प्रोफर्म के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो प्रोफर्म, ठीक है, जो प्रोफर्म बहुत ज़्यादा ऑफर्स निकालते हैं, फॉर एन एग्जांपल 50% ऑफ +1 फ्री अकाउंट, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर इसके अंदर मैं जो है 50K का अकाउंट परचेज करता हूँ, मैं इसको पास कर लेता हूँ तो मेरे को 50% ऑफ भी मिल रहा है एंड जब मैं पास करूंगा तो मेरे को 1 अकाउंट फ्री मिल जाएगा। इन प्रोफर्म का ओनली एंड ओनली मोटिव होता है कि बड़े डिस्काउंट कोड दिखा के एंड सेम प्राइस में ज्यादा अकाउंट्स ऑफर करके मैं ज्यादा से ज्यादा जो ऑडियंस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊं। वो प्रोफर्म आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देंगी।
ठीक है? इस चीज़ को आप मार्क करके रख लेना, जो अच्छा प्रोफ़र्म होगा, जो मैं यूज़ करता हूँ, उसका आपको मंथ में 1 या 2 बार मैक्स। एंड कुछ प्रोफ़र्म्स तो ऐसे हैं जो कभी भी डिस्काउंट ऑफ़र ही नहीं करते हैं। आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको 2-5% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप कितने भी अकाउंट परचेज़ करो, आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट हाँ, आप पे आउट उसके अंदर रिक्वेस्ट करेंगे तो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपका जो पे आउट है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं उस प्रोफ़र्म को आपको अवॉइड करना है जो यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब आप देखते होंगे कि कोई भी नया फ़र्म मार्केट के अंदर आता है, वो अपना कंपनी लॉन्च करेगा एंड यूट्यूबर्स को 2000, 3000, 2000, 3000 डॉलर देके, अब इंडिया के अंदर मान के चलो मोटा-मोटी 3 से 4 या 5 यूट्यूबर्स हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं। उनको ये लोग पेमेंट ऑफ़र करेंगे, इन्होंने 10, 15, 20,000 डॉलर इन्वेस्ट किया। अब ये सारे लोग आपको यूट्यूब पे हर जगह पे जो है वीडियोज़ बनाते मिलेंगे कि ये प्रोफ़र्म आप लोग बाय करो, इसके अंदर आपको जो प्रॉफ़िट टारगेट है, वो मिल रहा है फॉर एन एग्ज़ाम्पल 7%। अब आपको ये लालच दे देंगे, अदर प्रोफ़र्म में आपको 10% बनाना है, 8% बनाना है, इसमें आपको ओनली 7% बनाना है। आपको ड्रॉडाउन क्या है, 10% की जगह पे मैक्स ड्रॉडाउन 12% दे देंगे कि चलो आप हमारे साथ आ जाओ। अलग प्रोफ़र्म का मान के चलो 100 के का जो अकाउंट है वो मिल रहा है $500 का। ये बोलेंगे हमारा अकाउंट जो है वो $700 का है, 100 के का, बट हम 50% ऑफ दे रहे हैं। 50% ऑफ दे रहे हैं तो आपको कितने का मिल गया? $350 का। ठीक है, $350 का आपको मिल गया तो आप कहोगे यार $350 में अकाउंट मिल रहा है। प्लस ये जो अ, स्कैम वाला है ये बोलेगा कि अगर आप पास कर लेते हो अकाउंट को, जब आप पहला पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो हम आपको 1 अकाउंट फ्री में भी देंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ये लोग ऑफ़र करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ अट्रैक्ट होकर के आ जाएँ। अब मैं आपको मेरा केस बताता हूँ। मैंने अभी एक प्रोफ़र्म है जो 50% ऑफ देता है और ये सब, पहले ये चीज़ों मेरे को नहीं पता था। अब मैंने यूट्यूब पे भी देखा, एक्स पे भी देखा, तो जो लोग के थोड़े-थोड़े फॉलोअर करके रहते हैं, उनको ये लोग क्या है कि पे आउट वगैरह देते रहते हैं। जिनके फॉलोअर हैं, तो वो अपना पे आउट इधर-उधर शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, बोलेंगे कि अरे! ये तो प्रोफर्म अच्छा है, तो मैं भी इसके अंदर अकाउंट बाय करके रख लेता हूँ करके। तो वो लोग क्या है, उसके अंदर अट्रैक्ट होके फिर अकाउंट परचेज़ करते हैं। बट जो फिर छोटे-छोटे लोग आते हैं, जिनके कोई फॉलोअर-वॉलोअर नहीं है, वो लोग यहाँ पे पे आउट बनाएगा, तो सिंपली उसको एक ईमेल आएगा कि योर पे आउट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड ब्ला, ब्ला, ब्ला। फिर आप ट्विटर के ऊपर जाकर के रोएँगे और आप इधर-उधर मैसेज करेंगे, कोई भी आपका जो इन्फ्लुएंसर है वो आपको यहाँ पे रिप्लाई तक नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम्स आई हुई हैं मेरे साथ, मैंने बहुत ज़्यादा फेस की हुई हैं। इन चीज़ों को आप लोग नज़र रखते हुए ही आगे काम करना। अब मैं जो प्रोफ़र्म जो है ट्राई करता हूँ, जो प्रोफ़र्म के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहला जो प्रोफ़र्म यूज़ करता हूँ, वो है 5 ईआरएस। इस प्रोफ़र्म से मैं एक 100 के अकाउंट से लगभग $5000 से प्लस विथड्रॉल कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने ये अकाउंट को ब्रीच कर दिया। कंपनी का कोई मिस्टेक नहीं, मेरा मिस्टेक है। मैंने 2 पे आउट रिक्वेस्ट किया। ऑन टाइम पे मेरे को उस अकाउंट के अंदर जो है पे आउट मिला। दूसरा मैंने यूज़ किया था अल्फ़ा। अल्फ़ा कैपिटल के अंदर मैंने 100 के अकाउंट में लगभग $6700 से प्लस का प्रॉफ़िट लिया हुआ है एंड अल्फ़ा कैपिटल ने मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। न्यूज़ ट्रेडिंग का एक बार मैंने रूल इनके अंदर ब्रेक किया था। मैंने क्या किया था कि न्यूज़ के टाइम पे मेरा एक टीपी हिट हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, मेरा जो टोटल प्रॉफ़िट हुआ था उस पे आउट में वो हुआ था $5000 का एंड एक मेरा ट्रेड न्यूज़ के दौरान हिट हुआ था, उसमें मैंने बुक किए थे समथिंग $2800, 2800-2700 डॉलर। तो इन्होंने वो $2700 वो वाला प्रॉफ़िट कट कर लिया। मेरा बाकी का जो 2000 2300-2400 बचा था, वो इन्होंने मेरा पे आउट मुझे दे दिया एंड ईमेल के माध्यम से मुझे बताया भी था। ऐसे-ऐसे करके ये आपका जो प्रॉफ़िट है वो कट किया है हमने एंड आपका ये किया है। उसके बाद अच्छे-अच्छे फर्म में जो है आपका फंडिंग टिप्स आ जाता है एंड आपका अभी तो एफटीएमओ भी वापस आ चुका है इंडिया के अंदर, तो ये भी अच्छी चीज़ है। एफटीएमओ है, 5 ईआरएस है, अल्फा कैपिटल है, फंडिंग नेक्स्ट भी ठीक-ठाक फर्म है। एंड जब आप ये 2-4 अच्छे-अच्छे फर्म के साथ, हाँ, इसके अकाउंट्स आपको थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे, आपको सस्ता अकाउंट नहीं मिलेगा डेफिनिटली, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो के अंदर मैंने जो भी चीज़ें बताने का प्रयास किया है, जो प्रॉप फर्म थोड़े बैड प्रॉप फर्म है, आप उसके अंदर अकाउंट परचेज़ करोगे, आप पास करोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे एंड उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरा अभी एक $6000 का पे आउट एक प्रॉप फर्म से रिजेक्ट हुआ है, जो 50% ऑफ देता है। क्यू से नाम स्टार्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा जो यूट्यूबर्स हैं,
आप सभी लोग जानते हो उनको जो है प्रमोट करते रहते हैं उस फर्म को। तो उसके अंदर मेरा पे आउट रिजेक्ट हुआ है एंड मेरे को बैन भी कर दिया उस फर्म से, क्योंकि मैंने वहाँ से 4-5 पे आउट एक ही अकाउंट से कंटिन्यूअसली विथड्रॉल करे थे। तो उससे मैंने निकाले भी हैं 7-8 हज़ार डॉलर, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बैन कर दिया। उन्होंने देखा ये तो बंदा प्रॉफिटेबल है करके, तो उन्होंने बैन कर दिया। अब ये सब अल्फा कैपिटल हो गया, 5 ईआरएस हो गया, ये सब जो अच्छी फर्म है, ये अगर आप इनके रूल वगैरह फॉलो करते हैं तो प्रॉपर ये आपको प्रॉब्लम नहीं करते हैं पे आउट में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न मनी है जो आप प्रो फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेफ़िनेटली सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई करके ही किसी भी प्रो फर्म अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके साथ-साथ आप लोग हमको फ़ॉलो कर लेना, अपना ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी फ़ॉलो कर लेना, एक्स पे भी फ़ॉलो कर लेना, वहाँ पे हम आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।